वेलकम एवरीबॉडी, दिस इज सोहम कुमार पांडे। वेलकम टू पांडे क्लासेस। आज जो हम लोग को पढ़ना है वो आपका इससे पहले जो लेक्चर आई थी वो थी आपको प्रिज्म के बारे में, और ये जो लेक्चर है आपका है वो है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के बारे में। इससे पहले जो वीडियो आई थी जो कि आज ही आई थी सुबह में, जिसमें हम लोग पढ़े थे एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के बारे में, सॉरी प्रिज्म के बारे में। और अभी जो पढ़ेंगे वो होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के बारे में। और आपने पूरी लाइट पढ़ी और ये नहीं पढ़ी तो समझिए आप लाइट के कोई चैप्टर नहीं पढ़े। बात समझ में आया? बिकॉज इससे क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, यानी कि ये आपका रामबाण टॉपिक है। और आज का जो लेक्चर है आपके लिए काफ़ी क्रूशियल लेक्चर है, बिकॉज क्वेश्चन तो सबसे आते हैं, लेकिन एक उसमें से एक क्वेश्चन फिक्स है। या तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार से पूछे तो, या तो आपको सनराइज सनसेट ये सब पूछे, यानी डिस्पर्सन पूछे, टिंडल इफेक्ट पूछे, आपको ये क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक, तो अब इस चैनल को अच्छे से देखें, सॉरी इस लेक्चर को अच्छे से देखें। और पिछले लेक्चर में जो हमने बात करी थी उसको आप मुझे लगता है गौर करे होंगे। और कृपया ऑनलाइन देखा कीजिए, बिकॉज ऑनलाइन देखने से क्या होगा, आपका एक मेंटली बना रहेगा कि हाँ भाई कि मुझे ये लेक्चर खत्म करके ही उठना है। जब आप डाउनलोड कर लेते हैं तो फिर आपका मन इधर उधर भागता है। मैं भी ऐसा करता हूँ, डाउनलोड करने के बाद क्या होता है, सोचता हूँ यार डाउनलोड तो किया ही हुआ है, बाद में देख लेंगे कभी। लेकिन ऑनलाइन देखने में क्या होता है, आपको एक मेंटल स्टेबिलिटी बनता है कि नहीं यार इसको खत्म करके ही उठना है। और कौन सा मेरा वीडियो 5 घंटे का होता है यार, आधा घंटा का वीडियो होता है, आधा घंटा का। आप आधा घंटा नहीं देख सकते हैं तो क्या देखिएगा फिर आगे। मैं तो खुद 7-8 घंटे का लेक्चर देखता हूँ, समझ रहे हैं ना? आप देख सकते हैं, यू कैन डू इट मैन। ओके, लेट्स स्टार्ट। जो हम लोग को पढ़ना है आपको एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ना है, जिसमें की बात आता है कि लाइट का स्कैटरिंग होना और सम फिनोमिना इस पे की, जैसे कि हम लोग बारे में पढ़ना है। देखिए कि एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होता क्या है, पर इसके बारे में बात करते हैं। द अर्थ एटमॉस्फेयर इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट। अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो सब जगह बराबर नहीं है। इट्स डेंसिटी गोज ऑन चेंजिंग एज वी मूव अप एंड डाउन। जैसे हम लोग ऊपर नीचे करते हैं, यानी थोड़ा ऊपर जाए फिर नीचे आए, तो हमारा क्या होता है कि एटमॉस्फेयर का जो डेंसिटी है वो काफ़ी चेंज होता है इसमें। एंड इट कैन बी कंसिडर्ड टू बी consisted of layers of different densities which act as a rarer or denser medium with respect to each other. The refraction of light due to this layer is called atmospheric reflection। देखिए माना जाता है जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत सारा लेयर से मिलकर बना हुआ है। जो लेयर का कोई लेयर रेयरर है, कोई डेंसर है, कोई रेयरर है, कोई डेंसर है, ऐसे करके दे रखा है। जिस कारण क्या होता है, कोई लाइट रे आया तो बेंड किया, ज़्यादा किया, फिर कम किया, फिर ज़्यादा किया, मतलब ऐसे करके क्या होता है, हमको एक पैटर्न मिलता है, जिस कारण क्या दिखता है, हमको एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन दिखता है। एंड दिस ऑल ड्यू टू द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, इसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक लेयर्स बोलते हैं, जिसका डेंसिटी के डिफरेंस के कारण हमें एक एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन मिलता है। तो कोई क्वेश्चन पूछे आपसे कि व्हाट इज द कॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, तो आप क्या बोलिएगा? इट इज़ ऑल ड्यू टू द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। इसी कारण हमको एक क्या होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। नेक्स्ट, जैसे कि पहला बार इसमें आता है वो होता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, यानी कि टिमटिमाना, तारा का टिमटिमाने के बारे में बात करें तो देखिए द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑफ स्टार लाइट। एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण ही जो तारा होता है हमको एक चमकता हुआ दिखाई देता है, यानी कि क्या होता है, टिमटिमाते हुए दिखाई देता है। एज अ लाइट फ्रॉम द स्टार इंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर इट अंडरगो रिफ्लेक्शन ड्यू टू वेरिंग ऑप्टिकल डेंसिटीज ऑफ एयर एट वेरियस एल्टीट्यूड। देखिए ऊंचाइयों पे, मतलब जो ऊपर से लाइट आते रहता है क्या बोलते हैं स्टार से, तो क्या होता है लाइट काफ़ी सारा एटमॉस्फेयर पे इंटर करता है, जिसके कारण क्या होता है वहाँ पे रिफ्लेक्शन होते होते, चूँकि वहाँ पे ऑप्टिकल डेंसिटी है, यानी कहीं कहीं डेंसिटी कम है, कहीं ज़्यादा है, जिसके कारण क्या होता है जो उसका जो स्टार का लाइट है वो काफ़ी सारा एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन करने के बाद हमारी आँख तक पहुँच पाती है। तो द कंटिन्यूसली चेंजिंग एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्ट द लाइट बाय डिफरेंट अमाउंट्स। तो देखिए जैसे जैसे एटमॉस्फेयर का बदलाव होता है उसका जो स्कैटर करने, सॉरी उसका जो रिफ्लेक्ट करने का जो क्षमता है वो काफ़ी अलग अलग होता है, जिसके कारण इन दिस वे द स्टार लाइट रीचिंग आवर आइज इंक्रीजेज और डिक्रीजेज कंटिन्यूसली एंड द स्टार अपीयर टू बी ट्विंकलिंग। जिसके कारण जो इस लेयर सब के कारण क्या होता है, मान लीजिए लेयर है तो कुछ स्टार लाइट इधर से आया, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, नॉर्मल से बेंड कर गया, ठीक, यहाँ पे क्या हुआ, नॉर्मल की तरफ बेंड कर गया, यहाँ पे क्या हुआ, नॉर्मल से दूर बेंड कर गया, और हमारा यहाँ आई है तो लाइट आया यहाँ से और आपको दिखा यहाँ पे, समझ में आया? फिर कभी यहाँ पे क्या होगा कि कम हुआ, ज़्यादा हुआ, ऐसे करने से क्या होता है हमको एक झिलमिल झिलमिल का पैटर्न दिखता है। एंड दिस झिलमिल झिलमिल नोन एज टिमटिमाना, यानी कि स्टार का ट्विंकलिंग करना। और स्टार का ट्विंकलिंग क्यों होता है? बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ड्यू टू ऑप्टिकल डेंसिटीज एट हायर एल्टीट्यूड, यानी कि बाहर जो ऊपर जो एल्टीट्यूड पर डिफरेंस के कारण, यानी कि बहुत सारा डेंसिटी का डिफरेंस है, जिसके कारण जो क्या होता है किसी एंगल से डेविएशन, जो एंगल से जो रिफ्लेक्शन होता है वो काफ़ी कम ज़्यादा होते रहता है, जिसके कारण क्या होता है हमें एक इंक्रीज और डिक्रीज कंटिन्यूसली एंड दिस इज ऑल ड्यू स्टार अपीयर टू बी ट्विंकल एट नाइट। समझ में आया? देखिए ऐसा दिखता है हमको, द स्टार सिम हायर दैन द एक्चुअली आर। देखिए चूंकि हमको स्टार क्या दिखता है, बहुत ऊंचा दिखता है, लेकिन जो उतना ऊंचा होता नहीं है। ऐसा क्यों होता है? देखिए
दिस इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। ये सभी के कारण क्या होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ही होता है। इसमें क्या देखिए कि एज अ लाइट फ्रॉम ए स्टार इंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर इट अंडरगो रिफ्रैक्शन एंड बेंड टुवर्ड द नॉर्मल ईच टाइम। देखिए जैसे ही स्टार लाइट एटमॉस्फेयर में एंटर करता है, हर एक लेयर पर क्या करता है, नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाता है, जिस कारण क्या होता है, द अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर आर रेयर देन द लोअर लेयर। जो ऊपर का एटमॉस्फेयर है वो नीचे वाले से क्या है, रेयरर है, यानी कि रेयरर है। देयर फोर द अपेरेंट पोजिशन ऑफ द स्टार इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम इट्स एक्चुअल पोजिशन। इसीलिए जो स्टार का जो अपेरेंट पोजिशन है, जो उसका पोजिशन होना चाहिए वो नहीं होकर दूसरा एक्चुअल पोजिशन उसका है। एंड द स्टार एवव अपीयर स्लाइटली हाइयर देन एक्चुअल पोजिशन हु व्यूड नियर द हॉरिजॉन। जब हम लोग हॉरिजॉन से देखते हैं तो क्या होता है, इससे देखिए समझिए, यहाँ पे स्टार है मान लेते हैं, यहाँ पे एक लेयर है, ठीक, यहाँ पे लेयर है, क्या रेयरर है और डेंसर है। जब लाइट आएगी, ठीक है, मान लीजिए कोई लाइट यहाँ से आई, नॉर्मल के पास क्या होगी, यहाँ पे बेंड टुवर्ड नॉर्मल हो जाएगी, जिसके कारण हमको तो क्या दिखेगा, ये तारा क्या दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा, लेकिन तारा एक्चुअली क्या है यहाँ पे, यानी कि थोड़ा हमको क्या दिखेगा, हाइट दिखेगा। वही देर है बच्चा को बता रहा था, मुझे क्या दिखता है, मुझे यहाँ दिखता है, बिकॉज हम लोग क्या देखते हैं, ऐसे बेंड दिखते हैं, लेकिन एक्चुअली स्टार क्या होता है, थोड़ा सा ऊपर होता है। हम लोग क्या दिखाई देता है, बेंड दिखाई देता है। एंड दिस बेंड ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण हमको एक बेंड दिखाई देता है, जिसके कारण मुझे जो हमें जो तारा होता है वो काफ़ी नज़दीक दिखाई देता है, मतलब एक्चुअल पोजीशन से नज़दीक दिखाई देता है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है वो काफ़ी दूर होता है। नेक्स्ट, प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल। जो हमारा प्लैनेट होता है वो ट्विंकल नहीं करता है। देखिए दिस इज बिकॉज दे आर लार्जर साइज एंड मच क्लोजर टू अर्थ। प्लैनेट क्या होता है, काफ़ी बड़े साइज का होता है और काफ़ी अर्थ से क्लोज है। सो इट कैन बी टेकन एज ए कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट। तो इसको माना जा सकता है कि बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट साइज का एक कॉम्बिनेशन है, ठीक। द टोटल वेरिएशन ऑफ द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग आवर आइज फ्रॉम ऑल द इंडिविजुअल पॉइंट सीज्ड sources will appear average out to be zero which nullify the twinkling effect of each other, so planet do not twinkle। देखिए मान लेते हैं बहुत सारा पॉइंट से मिलकर हमको क्या दिखता है, प्लैनेट दिखता है कि बहुत सारा पॉइंट से मिलकर बना हुआ है, सबका रिफ्लेक्शन हो क्या आया, तो इसका जो हमारे आँख पर जो इसका एवरेज आएगा वो एवरेज हमें क्या लगेगा कि इसमें जो थोड़ा भी ट्विंकल नहीं हो पाया, मतलब क्या लिखा है कि एवरेज आउट टू बी जीरो विच नलीफाई द ट्विंकलिंग, जो कि खत्म कर देगा। नलीफाई मतलब खत्म करना, किसको, ट्विंकलिंग इफेक्ट को खत्म कर देगा। इसी कारण क्या होता है, प्लांट ट्विंकल नहीं करता। देखिए पहला बात कि प्लांट का साइज ज़्यादा होता है, दूसरा बात कि अर्थ से क्लोज होता है, तीसरा बात कि बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बना होता है, पांचवा बात कि सारा पॉइंट का जो रिफ्लेक्शन होगा उसका जो एवरेज होता है वो नलीफाई कर देता है ट्विंकलिंग इफेक्ट ऑफ प्लानट। इसी कारण क्या होता है, प्लानट ट्विंकल नहीं करता है। नेक्स्ट, अब क्या है कि एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। हमें क्यों ऐसा दिखता है कि सूर्योदय हम लोग को पहले दिखता है और सूर्यास्त बाद में दिखता है, ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में बात करें। देखिए द सन इज विजुअल टू अस अबाउट 2 मिनट बिफोर द एक्चुअल सनराइज। देखिए एक्चुअल सनराइज से 2 मिनट पहले ही हमें सूरज दिख जाता है, एंड अबाउट 2 मिनट आफ्टर द एक्चुअल सनसेट, और सनसेट के 2 मिनट के बाद हमें सनसेट दिखता है। ऐसा क्यों होता है, दिस इज बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। सबका कारण क्या है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ही है। देखिए when the sun is slightly below the horizon the sunlight coming from the less dense to more dense air is reflected downward। देखिए when the sunlight is slightly below the horizon, देखिए मान लेते हैं हॉरिजॉन है यानी कि जो हमारा देखने का सतह है, और क्या होता है स्लाइटली बिलो, यानी सन मान लेते हैं यहाँ है। द सन कमिंग फ्रॉम लेस डेंस, यानी कि रेयरर से क्या होता है, डेंसर में आता है, उसका जो रे ऑफ लाइट है क्या होता है, नॉर्मल के टुवर्ड बेंड कर जाता है। इसी कारण क्या दिखता है हमें एक ऐसा गोला, मतलब कि हम लोग यहाँ खड़े हैं तो हमको क्या दिखता है, हमको लगता है यहाँ पे जो सनलाइट है वो यहाँ पे है, यानी सूरज यहाँ पे है। इसी कारण क्या होता है, 2 मिनट का गैप होता है, इसी कारण हमें सूरज यहाँ ना होकर के यहाँ दिखता है। समझ में आया। देखिए हमने क्या होता है, हम लोग क्या होता है, ऑब्जर्वर होते हैं। सन एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे होता है, लेकिन हमको क्या होता है, बेंड करने के कारण हमको क्या दिखता है, यहाँ पे दिखता है। तो ये जो सन है मुझे यहाँ पे दिखता है, तो हमको लगता है कि सूर्योदय हो चुका है, जिसमें सन अभी तक 2 मिनट का दूरी के 2 मिनट का दूरी पर ही होता है, ठीक। उसी तरह जब हम लोग सन क्या होता है, सूर्यास्त हो चुका होता है, तो सूर्यास्त यहाँ पे होता है, लेकिन मुझे क्या दिखता है, यहीं पे दिख जाता है। इसी कारण सूर्यास्त होने के 2 मिनट बाद हमें सूर्यास्त दिखता है। समझ में आया, वही लिखा हुआ है। बिकॉज ऑफ दिस द सन अपियर टू बी राइज्ड एबव द हॉरिजन। सन क्या होता है, अपने हॉरिजन से थोड़ा ऊंचा दिखता है। एंड सो द राइजिंग ऑफ सन कैन बी सीन अबाउट 2 मिनट बिफोर, इसलिए कि जो सन का जो राइजिंग है वो 2 मिनट पहले दिखता है। एंड सिमिलरली ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट द सन कैन बी सीन अबाउट 2 मिनट इवन आफ्टर द सनसेट। इसी कारण सूरज जब ढल चुका होता है उसके 2 मिनट बाद तक भी हमें दिखता है। देखिए पहला बात तो क्या कि हम लोग ऐसा दिख पाते हैं, इस बेंडिंग के कारण क्या होता है, वेट अ मिनट, सॉरी, इस बेंडिंग के कारण क्या होता है, हमें सूरज क्या होता है 2 मिनट पहले दिख जाता है, और इसी बेंडिंग के कारण क्या होता है, सूरज हमें 2 मिनट बाद भी दिखाई देता है। देखिए एक्चुअली हमें देखने की क्षमता कहाँ तक है, हॉरिजॉन तो देखने की क्षमता है,
लेकिन सूरज हॉरिजॉन से नीचे भी रहता है, फिर भी हम लोग देख पाते हैं ड्यू टू रिफ्लेक्शन, और हमें लगता है कि सूरज कहाँ पे, यहाँ पे है। चूँकि हॉरिजॉन तो देखने की क्षमता है हमारे, हम लोग कहाँ देख सकते हैं, यहीं पे सूर्यास्त खत्म हो जाता है हमारे हम लोग के लिए, लेकिन जब सन यहाँ पे चला जाता है फिर भी हम लोग देख पाते हैं सूर्यास्त यहाँ पे मान करके, बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। तो इसका आंसर क्या लिखिएगा, कोई पूछेगा आपसे कि वाई डू वी सीन सनसेट बिफोर आफ्टर 2 मिनट एंड हाउ डू वी सीन सनराइज बिफोर 2 मिनट। इसका आंसर क्या है, पहला बात कि दिस इज ऑल ड्यू टू रिफ्लेक्शन। सेकेंड बात, इसमें क्या होता है, जो सन होता है वो अपियर राइज थोड़ा राइज अपियर दिखता है, बिकॉज जो सन का एटमॉस्फेयर है उस जगह होगा वो काफ़ी रेयर होता है, और जो हॉरिजॉन का जो एटमॉस्फेयर है वो काफ़ी डेंसर होता है, जिसके कारण क्या होता है, सन का जो एंगल ऑफ जो रिफ्लेक्शन क्या होता है, बेंड टुवर्ड नॉर्मल होता है, और जो बेंड टुवर्ड नॉर्मल होगा तो हमें पहले दिखाई दे देगा, और बेंड टुवर्ड नॉर्मल होगा तो हमें बाद तक दिखाई देगा। इसी कारण से सूरज 2 मिनट पहले दिखाई देता है और 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है, यही कारण है इसका। ठीक, नोट कर में क्या लिखा हुआ है कि एट सनराइज एंड सनसेट सन अपियर फ्लैटेंड, दिस अपरेंट फ्लैटेंड ऑफ सन डिस्क इज आल्सो ड्यू टू एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्शन। देखिए इससे कहने का मतलब क्या है, इस बारे में समझिए कि जब सूर्योदय हो रहा होता है और जब सूर्यास्त हो रहा होता है तो हमें सन का साइज काफ़ी बड़ा दिखता है, और ये बड़ा दिखने का मेन वजह भी एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ही है। कोई दिक्कत नहीं ना। जब जब दोपहर के समय में सन का साइज छोटा दिखता है तो आखिर सन बड़ा थोड़ी ना हो गया यार, शाम तक शाम में बड़ा इसलिए दिखता है बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। समझिए कि एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन कितना बड़ा चीज़ है, जिसके कारण हमें कितना कुछ प्रतीत हो पाता है। नेक्स्ट, नाउ विल टॉक अबाउट स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाइट का छितराना, लाइट का फैलना के बारे में बात करते हैं। देखिए, द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट इन ऑल डायरेक्शन ऑफ इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। किसी लाइट के पार्टिकल का सभी डायरेक्शन में फैल जाना, इसको बोलते हैं हम लोग स्कैटरिंग, यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक, द कलर ऑफ स्कैटर लाइट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट। कितना लाइट स्कैटर करेगा डिपेंड करता है कि जो लाइट है उसका वेवलेंथ क्या है और पार्टिकल का साइज क्या है। ठीक, नेक्स्ट, वेरी फाइन पार्टिकल स्कैटर मेनली ब्लू लाइट वाइल पार्टिकल हैविंग लार्ज साइज स्कैटर लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ दैट इज रेड लाइट। जो छोटा छोटा पार्टिकल होता है वो क्या करता है, ब्लू लाइट को स्कैटर करता है, और जो बड़ा पार्टिकल होता है, जो हेवी पार्टिकल होता है, वो क्या करता है, रेड लाइट को स्कैटर करता है। इफ द साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल इज लार्जर इनफ देन स्कैटरिंग लाइट में इवन अपीयर वाइट। अगर स्कैटरिंग करने का लाइट स्कैटर करने वाला जो पार्टिकल होता है वो काफ़ी बड़ा हो, जो हमारा जो हमको जो लाइट दिखेगा वो वाइट लाइट दिखेगा, बिकॉज क्या करेगा, वो सारा लाइट को, यानी सारा कलर की लाइट को क्या करेगा, बेंड कर देगा, मतलब कि सारा कलर की लाइट को क्या कर देगा, स्कैटर करने के बाद क्या हो जाएगा, हमें एक वाइट लाइट का, बिकॉज सारा 7 कलर का जब कंस्टिट्यूएंट मिलेगा तो क्या मिलेगा, वाइट मिलेगा। तो जो सातों रंग को जब स्कैटर कर देगा तो हमें क्या दिखेगा, वाइट कलर दिखेगा। ठीक, नेक्स्ट, द ब्लू लाइट प्रेजेंट इन सनलाइट इज स्कैटर्ड 10 टाइम्स मोर देन रेड लाइट। जो सनलाइट का जो ब्लू लाइट है वो 10 गुना ज़्यादा फैलता है हमारे रेड लाइट से। सेकेंड, जो स्कैटरिंग होता है वो होता है D⁶, यानी कि जो डायमीटर होता है पार्टिकल का उसके 6 पावर तक स्कैटर कर पाता है, और जो स्कैटरिंग होता है वो 1/λ के पावर 4, यानी जितना लाइट का लैम्डा होगा, जितना लाइट का वेवलेंथ होगा उसके 4 टाइम्स तक स्कैटर कर पाता है, उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस डाटा बताने के लिए दे रखा है। ठीक, नेक्स्ट, नाउ विल टॉक अबाउट सम फिनोमेना बेस्ड ऑन स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लाइट में क्या क्या फिनोमेना बेस्ड है उसके बारे में बात करें तो पहला जो आता है आपके पास होता है टिंडल इफेक्ट। क्या होता है, टिंडल इफेक्ट होता है, यानी कि इसमें क्या होता है, देखिए, द पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ ट्रू सोल्यूशन इज नॉट विजिबल। जो पाथ होता है किसी बीम ऑफ लाइट का और ट्रू सोल्यूशन है, मतलब कहने का मतलब कि सोल्यूशन ट्रू है, मतलब कि चीनी पानी है, उससे आपको नहीं दिखेगा, किसका, लाइट का बीम नहीं दिखेगा। हाउएवर इट पाथ बिकम विजिबल व्हेन इट पास थ्रू द कोलाइडल सोल्यूशन। लेकिन जब एक कोलाइडल सोल्यूशन होगा तो आप टॉर्च का जब बीम दीजिएगा उस ग्लास से, यानी कि उस सोल्यूशन से, तो आपको एक स्कैटरिंग दिखेगा, एंड दिस इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। ये क्या हो रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको समझ में तो नहीं आ रहा होगा, मैं बताता हूँ कैसे होगा, समझ में आएगा। सो आप क्या करें, एक गिलास 2 गिलास लें शीशा का, उस दोनों ग्लास में क्या करें, एक गिलास में पानी और चीनी डाल दें, दूसरे गिलास में पानी और आटा मिला दें, फ्लोर। ठीक है, दोनों को घोल लें, अच्छे से मिक्स कर लें। फिर क्या करिए, दोनों पे टॉर्च का लाइट बारिए एक साइड से। ठीक, अब क्या दिखेगा आपको, जो पानी चीनी वाला पानी होगा उसमें आपको लाइट का एक बूंद नहीं दिखेगा, बिकॉज लाइट पूरा का पूरा पास कर देगा उससे। लेकिन जो आपका जिसमें आप आटा घोले थे उसमें आपको पूरा का पूरा लाइट बीम दिखेगा, यानी जितना टॉर्च का जो लाइट का बीम होगा उतना का उतना बीम आपको दिखेगा, एंड दिस इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट व्हेन पासेस थ्रू अ कोलाइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल कहने का मतलब होता है क्या, कि ना वो ट्रू है, ना वो पूरी तरह से घुला है, और ना वो पूरा नहीं घुला है, मतलब दोनों का बीच का मिक्सचर है। एक ऐसा होता है जो कि थोड़ा घुलता है और एक ऐसा होता है जो कि पूरा घुलता है,
और एक ऐसा होता है जो कि घुलता ही नहीं है। तो जो थोड़ा घुलता है उसको बोलते हैं हम लोग कोलाइडल, जो पूरा घुलता है उसको बोलते हैं ट्रू सोल्यूशन, जो नहीं घुलता उसको बोलते हैं हम लोग हेट्रोजेनियस मिक्सचर, जिसको हम लोग बोलते हैं मिक्सचर बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए, द अर्थ एटमोस्फेयर इज ए हेट्रोजेनियस मिक्सचर। जो हमारा अर्थ का एटमोस्फेयर है वो एक हेट्रोजेनियस मिक्सचर है, जिसमें कि मिनट पार्टिकल ऑफ स्मोक, यानी छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं स्मोक के, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट यानी कि पानी की बूंदें भी होती है, सस्पेंडेड पार्टिकल ऑफ डस्ट, डस्ट के पार्टिकल भी होते हैं, एयर के मॉलिक्यूल भी होते हैं, विच बिकम विजिबल ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जिसको हम लोग देख पाते हैं ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। और एक कैसा होता है टिंडल इफेक्ट, चलिए आपको दिखाते हैं टिंडल इफेक्ट कैसा होता है। देखिए यहाँ पे, देखिए ये आपका टिंडल इफेक्ट जो आपको दिखता है फॉरेस्ट से दिखता है, आपको बोलते हैं इसको टिंडल इफेक्ट। और आप देखिए यही जिसके बारे में बात कर रहा था, देखिए आपको ऐसा एक बीम दिखेगा। जब आप क्या करिए, इसमें अगर आटा और पानी मिला दीजिएगा और आपको नहीं दिखेगा, जब इसमें आप चीनी और पानी मिला दीजिएगा तो आपको नहीं दिखेगा। ठीक, ये होता है। ये भी देख सकते हैं, आपको टिंडल इफेक्ट का एग्जांपल है, कितना सुंदर एग्जांपल है। ये भी आपको टिंडल इफेक्ट शो कर रहा है। मतलब कि क्या होता है, कभी आप सोच लीजिए कि आप अंधेरा कमरा में क्या करिए, एक ऐसा होल बना दिए जिससे कि होल से सनलाइट आपके रूम में एंटर करता है, तो आपको उस होल से डस्ट का पार्टिकल यानी जो कण होता है, मिट्टी के कण आपको दिखाई देंगे। एंड दिस इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं, जिसके कारण हमें क्या दिखता है, वो डस्ट पार्टिकल दिखता है। जब सनलाइट क्या होता है, सूरज की रोशनी घर में किसी एक कोना से पास कर रहा होता है, उसमें दिखता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग टिंडल इफेक्ट। नाउ व्हाई इज द कलर ऑफ स्काई इज ब्लू, आखिरकार ये जो हमारा आसमान है उसका कलर ब्लू क्यों है, लेट्स टॉक अबाउट दैट, उसके बारे में बात करना। देखिए, दिन के समय में स्काई जो होता है, हमारा जो आसमान होता है वो ब्लू दिखता है। दिस इज बिकॉज द साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ द एटमोस्फेयर इज स्मॉलर दैन द वेवलेंथ ऑफ विजुअल लाइट, सो दे आर मोर इफेक्टिव इन स्कैटरिंग ऑफ लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ। जो हमारा एटमोस्फेयर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। अब छोटे छोटे पार्टिकल हैं तो जिस लाइट का वेवलेंथ छोटा होगा उसको क्या करेगा, ये फैला देगा। फैलाने के कारण क्या होता है, हमारा जो ब्लू लाइट होता है, इसके कारण जिसे देखिए आपका जो बैंड कलर होता है क्या होता है, विव गी, और क्या होता है VIBGYOUR, मीन्स क्या होता है, आपको जो ब्लू लाइट है उसका वेवलेंथ काफ़ी कम है। और जब ब्लू लाइट का वेवलेंथ क्या होता है, जाते रहता है, तो पार्टिकल उसके साथ, एक मिनट, लेट मी टेक माई ब्लू पेन, ओके, सो दैट आई विल मेक यू क्लियर अंडरस्टैंड। जब ब्लू लाइट जाता है तो एक पार्टिकल होता है, ठीक, पार्टिकल यहाँ बैठा हुआ है, इसे टकराया, काफ़ी छोटा पार्टिकल है, तो क्या कर देता है, ये पूरा ब्लू लाइट को क्या करता है, सब जगह क्या करता है, इसको स्कैटर करवा देता है। क्या करता है, सब जगह क्या करता है, स्कैटर करवा देता है, जिसके कारण क्या होता है, पूरा ब्लू लाइट का पूरा ब्लू लाइट क्या दिखाई देता है हमें, पूरा ब्लू लाइट का आसमान दिखाई देता है। समझ में आया? देखिए, चूंकि रेड लाइट क्या होता है, स्मॉल पार्टिकल से इफेक्ट नहीं करता है, तो रेड लाइट पूरा का पूरा पास कर पाता है। इसके कारण क्या होता है, रेड लाइट नहीं छितराता है, नहीं फैलता है, जिसके कारण हमें जो हमारा आसमान है वो सिर्फ और सिर्फ ब्लू ही दिखाई देता है। लेकिन जब शाम के समय क्या होता है, शाम के समय में वो आसमान रेड दिखाई देता है। देखिए, व्हेन सनलाइट passes through the atmosphere, the fine particle scatter the blue light more stronger than red. ब्लू लाइट जो होता है उसको काफ़ी तेज़ी से फैलाता है, चूँकि रेड लाइट को नहीं फैला पाता, इसलिए हमारा जो आसमान है वो लाल नहीं दिख करके ब्लू दिखाई देता है। ठीक, इट शुड बी नोटेड दैट स्काई अपीयर ब्लैक टू द पैसेंजर फ्लाइंग एट हायर एल्टीट्यूड बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज नॉट परमानेंट एट सच हाइट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ पार्टिकल। देखिए एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि दिन के समय भी अगर आप फ्लाइट लेते हैं, मतलब अगर आप एरोप्लेन से उड़ते हैं दिन के समय भी, तो आपको दिन के समय भी आसमान काला दिखाई देगा, ना कि ब्लू, बिकॉज वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे पार्टिकल नहीं होता है। तो उतना ऊंचा आसमान में पार्टिकल कहाँ से आएंगे, उतना पार्टिकल नहीं अवेलेबल होता है, जिसके कारण स्कैटरिंग पॉसिबल नहीं होता है। और स्कैटरिंग पॉसिबल नहीं है तो वहाँ पे जो आपको काफ़ी ऊंचा अगर हवाई जहाज लेके जाएगा दिन में भी, तो आपको क्या दिखाएगा, आसमान ब्लैक दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, ब्लैक दिखाई देगा। और को आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई द पैसेंजर फ्लाइंग इन एरोप्लेन कैन सी अ स्काई एट इन अ ब्लैक कलर। आप जवाब क्या दीजिएगा, दिस इज बिकॉज ऑफ कि वहाँ पे पार्टिकल इज नॉट अवेलेबल एट सच एल्टीट्यूड ड्यू टू विच रिफ्रैक्शन कैन नॉट बी हैपन एंड स्कैटरिंग कैन नॉट बी हैपन, एंड दैट्स वाई द पैसेंजर इन द एरोप्लेन सीन दैट द स्काई इज ब्लैक। इसलिए जो हवाई जहाज में जो यात्री होते हैं उनको क्या होता है, आसमान क्या होता है, काला दिखाई देता है, ना कि ब्लू दिखाई देता है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को धरती से क्या दिखाई देता है कि हमारा जो आसमान है वो ब्लू है, लेकिन जो पैसेंजर एरोप्लेन में बैठे होते हैं उनको क्या दिखाई देता है, ब्लैक दिखाई देता है। ब्लैक इसलिए दिखाई देता है बिकॉज उतना ऊंचा पे क्या है, उतना ऊंचा जो उड़ता है वहाँ पे क्या है, वहाँ पे पार्टिकल नहीं है, और पार्टिकल नहीं है तो स्कैटरिंग नहीं होगा, स्कैटरिंग नहीं होगा तो हमें क्या दिखेगा, ब्लैक दिख पाएगा। ओके, नेक्स्ट, नाउ विल टॉक अबाउट दैट द लास्ट पोर्शन, दैट इज कलर ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट। क्यों हमें सन का कलर रेड दिखता है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में, लेट्स टॉक अबाउट दैट। देखिए, हमारा जो सूरज होता है वो क्या होता है, सन नियर द हॉरिजन passes through thicker layer of air and cover larger distance at atmosphere before reaching our eyes। देखिए, जब सन हॉरिजन के पास होता है, यानी कि जब सतह के बराबर में होता है,
थ्रू थिकर लेयर ऑफ एयर, उसके पास क्या होता है, काफ़ी मोटा सा लेयर होता है एयर का, और कवर करता है, काफ़ी दूर डिस्टेंस कवर कर पाता है इन एटमॉस्फेयर बिफोर रीचिंग आवर आइज, हमारे आँख के पहुंचने से पहले काफ़ी लंबा चौड़ा डिस्टेंस कवर करता है जब हॉरिजॉन के सामने होता है। तो चूंकि चूंकि ब्लू लाइट का क्या होता है, वेवलेंथ काफ़ी कम होता है, वो उतना दूर तक ट्रेवल नहीं कर पाता है, सिर्फ और सिर्फ रेड लाइट ट्रेवल कर पाता है। इसी कारण हमें क्या होता है, सुबह में और शाम में सूरज का कलर क्या दिखता है, रेड दिखता है। वही लिखा हुआ है, नियर द हॉरिजॉन मोस्ट ऑफ द ब्लू कलर लाइट एट सर्टेन वेवलेंथ आर स्कैटर्ड। देखिए क्या होता है, सूरज को एक मिनट, लेट मी टेक अ रेड, ओके। सूरज की लाइट को क्या होता है, और हम लोग यहाँ पे खड़े हैं यानी हॉरिजॉन पे जो होता है, तो उसको क्या होता है, एक लंबा चौड़ा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। इस डिस्टेंस से पहुँचने से पहले ही पूरा जो ब्लू कलर है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ रेड के पास उतना वेवलेंथ होता है जो कि हमारे आई के पास पहुंच सके। इसीलिए सुबह और शाम के समय में जो हमारा सूरज होता है उसका रंग जो क्या होता है, उसका रंग जो होता है आपको रेड दिखता है, और दिन में क्या होता है, आपको स्काई का कलर ब्लू दिखता है, ठीक। हाउएवर, लेकिन जब दोपहर की बात करें, द लाइट फ्रॉम द सन ओवरहेड वुड ट्रेवल रिलेटिवली शॉर्टर डिस्टेंस, सो इट अपीयर व्हाइट एज ओनली अ लिटिल ऑफ ब्लू एंड वायलेंट कलर आर स्कैटर्ड। देखिए, लेकिन जब दोपहर के समय सूरज हमारे वर्टिकल में होता है, यानी कि हम लोग यहाँ होते हैं और सूरज हमारे सामने होता है, जिसके कारण क्या होता है, इस समय क्या होता है कि काफ़ी छोटा डिस्टेंस ट्रेवल करना है। हॉरिजॉन से तो बहुत डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता था, लेकिन वर्टिकल से कम करना पड़ता है। इसमें क्या होता है, स्कैटरिंग बहुत कम होता है। स्कैटरिंग कम होने के कारण क्या होता है, हमें एक वाइट लाइट दिखता है, समझ में आया। However, at the noon, the light from the sun overhead would travel relatively shorter distance, so it appear white as only as a little of the blue and violet color scattered। समझ में आया, बिकॉज उसमें क्या होता है, सिर्फ व्हाइट और ब्लू कलर स्कैटर होता है थोड़ा मोड़ा, इसी कारण हमें क्या दिखता है, व्हाइट दिखता है। क्या कर रहे हैं, अगर मान लीजिए कि अर्थ के पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता, तो जो स्काई होता है हम लोग क्या दिखता है, काफ़ी काला दिखता है और पूरा डार्क दिखता है। समझ में आया। नेक्स्ट आपको एक कुछ क्वेश्चन है, 7-8 क्वेश्चन, देखिए 30 क्वेश्चन हमने दे रखा है। इस 30 क्वेश्चन करने के बाद आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा, एंड दैट्स द एंड ऑफ द चैप्टर, ओके। इट्स 8 क्वेश्चन, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 and 5। It's 1 2 3 4 5, okay, take the screenshot as fast as possible, एंड दिस दैट द इमेज। आपको जितना भी पढ़ा है उसके कुछ इमेज लेके आया हूँ आपके दिखाने के लिए। देखिए यहाँ पे एक इमेज, इस कैसा एग्जांपल है, टिंडल इफेक्ट का। एक एग्जांपल है टिंडल इफेक्ट का, एक एग्जांपल है टिंडल इफेक्ट का, ये भी टिंडल इफेक्ट का है। देखिए ये हमारा क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का एग्जांपल है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार का। ये भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट का एग्जांपल है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन का। ये भी और ये भी, ये सब क्या है, हमारा एक स्कैटरिंग ऑफ लाइट का एग्जाम्पल सब है। आप क्या करिए, क्वेश्चन से करिए। हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म हो चुका है। ह्यूमन आई जो चैप्टर है वो खत्म हो गया। आप क्या करिए, रे ऑप्टिक्स और ह्यूमन आई को साथ में पढ़ा कीजिए। जितना क्वेश्चन में करवाया गया उतना क्वेश्चन करने के बाद आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा, और आपके 14 नंबर का क्वेश्चन आपके हाथ में हो चुका है फिजिक्स का। सॉरी 5 4 9 8 9 नंबर क्वेश्चन क्या हो गया, आपके हाथ में हो गया, एंड दैट्स द एंड ऑफ द चैप्टर ऑफ फिजिक्स इन दिस मंथ। इस मंथ का फिजिक्स चैप्टर खत्म हुआ। आगे जो हम लोग बात करेंगे कल, में भी हो सकता है फेडरलिज्म पर है, या फिर कोई चैप्टर देखा जाएगा, उसमें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, चिंता नहीं कीजिए। सो इट्स टाइम टू से बाय बाय, थैंक यू सो मच गाइज। आप होमवर्क करते रहिए एंड गेट टू स्टिक टू द वर्ड, आप अपने काम पे स्टिक करते रहिए, ठीक। सो बाय बाय, थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच।